Hi guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python. So guys, ये सेशन के अंदर में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी स्प्रिंग आईओसी। सो गाइज व्हाट इज स्प्रिंग आईओसी? स्प्रिंग आईओसी के ऊपर में अभी हम कुछ सेशन बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्प्रिंग आईओसी हाउ वी कैन यूज स्प्रिंग framework for development guys. So guys, if we talk about spring, so guys, so we can learn this spring framework theory. Okay, so we can learn, okay, on Wikipedia guys. So guys, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो अगर आपको थियोरेटिकल अगर आपको कुछ पढ़ना रहेगा कि व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क और हु डेवलप दिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, सो गाइज आप यहाँ से विकिपीडिया में जाके आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क आप पढ़ सकते हो गाइज। सो गाइज हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में हम थोड़ा सा पढ़ लेते कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये 2003 में आया हुआ फ्रेमवर्क है गाइज। एंड गाइज स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये रॉड जॉनसन नाम के, ओके, रॉड जॉनसन नाम के किसी डेवलपर ने बनाया हुआ ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है गाइस। एंड ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्पेशली जो यूज होता है, इट इज यूज फॉर इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल गाइस। फॉर दिस पर्पज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल गाइस क्या होता है? सो जब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, सो देन यू विल कम्स टू नो कि इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो by programmatically we will learn what is inversion of control. And the second thing, it is used to perform dependency injection guys. Dependency injection, what is dependency injection guys? Again this concept you will comes to know कि जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जब हम प्रोग्रामेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, सो देन आई विल टेल यू कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये होता है गाइस। सो हम पहले थोड़ा इसके थोड़े प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, देन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये होता है एंड इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल ये होता है गाइस। तो गाइस आइए इससे रिलेटेड कुछ हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता, जावा जावा एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट मैं बोलूंगा यहाँ पे स्प्रिंग आईओसी 2024 नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। सो गाइस ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे वर्क स्पेसिस में अवेलेबल है। सो मैं थोड़ा सा स्प्रिंग आईओसी नाम से बना देता हूँ गाइस। ओके, सो नाउ देन मैं इसमें बोलूंगा फिनिश। सो ये एक स्प्रिंग आईओसी नाम का मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिए। देन गाइस अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल गाइस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये पढ़ना रहेगा कि जावा में कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल एक पैकेज बनाया org.nlt.model नाम का। सपोज आई क्रिएट वन पैकेज और नॉट क्लास क्रिएट हो गया गाइस, मैं इसे डिलीट करता हूँ। एंड हमें पैकेज क्रिएट करना है, तो एक मॉडल नाम का पैकेज क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे मॉडल नाम का मैं पैकेज यहाँ पे सेट कर दूंगा, तो एक मॉडल नाम का पैकेज क्रिएट हो गया। एंड नाउ गाइस लेट्स से इन दिस पैकेज let's say we have a one java class, we have a one java class guys। so now let's say I create java class test1। अब ये test1 क्लास के अंदर में मान लो कि मैंने कुछ एक मेथड लिखा। लेट्स से आई राइट पब्लिक वॉइड शो नाम की मैंने कोई एक मेथड लिखे। एंड टू एक्सेस दिस मेथड, ये मेथड को एक्सेस करने के लिए मान लो कि मेरे को टेस्ट1 क्लास की शो मेथड मेरे को एक्सेस करना है, हमें एक्सेस करना है। सो हम एक यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे org.nlt डॉट, मान लो कि मेन नाम का पैकेज, और उसके अंदर में मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिए main1। तो इट मीन्स टू से कि मैंने एक पैकेज क्रिएट करा एंड इन दैट पैकेज मैंने main1 नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिए। तो मान लो कि
हमें ये टेस्ट1 क्लास जो है ये मेन पैकेज के अंदर मेन1 नाम का मान लो क्लास है, यहाँ से हमें एक्सेस करना है। तो आप एक्सेस कैसे करोगे? जनरली हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग जावा में? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। हम बोलते हैं न्यू टेस्ट1 and that test1 class present within this package, so hence we need to import, guys. So we will say test1 and we will say test1 and t1, guys. So let's say ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करा गाइस? हमने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड देन हम बोलेंगे t1 डॉट शो। तो क्या होगा इससे कि आपकी शो मेथड एक्सेस होगी यहां से। यानी अगर आपको पता होगा तो मैंने शो मेथड के अंदर में आई थिंक मैंने कुछ नहीं लिखा है, सो आई विल राइट समथिंग हियर लाइक एस आउट आई एम इन शो, आई एम इन शो समथिंग मैंने लिखा। एंड नाउ सपोज दैट शो मेथड आई एम एक्सेसिंग फ्रॉम दिस लोकेशन। सो गाइस, सो जावा में हमें कोई भी क्लास की प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करना है तो हमें वो क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास में होना चाहिए। इतना तो हमने जावा में अभी तक के हमने पढ़ा है। तो जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। मैं यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड हाउ वी कैन क्रिएट जावा क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट 5 वेज। सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट करा हुआ है गाइस, तो आप वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी। हाउ वी कैन क्रिएट जावा क्लास ऑब्जेक्ट, सो देयर I have discussed, so we can create Java class object by using different 5 ways, guys. So I have already discussed there. So आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते गाइस, मैं यहाँ पे कमेंट मार के लिखूंगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। दिस इज द फर्स्ट वे गाइस दैट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड गाइस, जावा क्लास का ऑब्जेक्ट। देन सेकंड वन, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग, ओके, बाय यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम मेथड गाइस, क्लास डॉट फॉर नेम। ये दिस इज द सेकंड वे गाइस, ये फर्स्ट वे, ओके, बाय यूजिंग आई विल से बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड बाय यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम। थर्ड वे, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग, ओके, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं गाइस। सो जावा इज कैपेबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आल्सो गाइस। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वन, बाय यूजिंग फैक्ट्री मेथड, बाय यूजिंग फैक्ट्री मेथड। से व्हाट इज फैक्ट्री मेथड है, तो आप वो वीडियो रेफर करो जो मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में, मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड द फिफ्थ वन, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फैक्ट्री मेथड। सो दिस आर द डिफरेंट वेज दैट वी कैन क्रिएट जावा क्लास ऑब्जेक्ट गाइस। सो नाउ अभी हम लोग, मैं यहाँ पे ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि हम जो फ्रेमवर्क जो पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग आईओसी फ्रेमवर्क जो पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग आईओसी फ्रेमवर्क जावा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ओके, बाय यूजिंग दिस टेक्निक गाइस, प्राइवेट, बाय यूजिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो इट मीन्स टू से कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर में कोई क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी है, जनरली हम लोग by using this way, this two way and by using this two way, अगर आपके क्लास के अंदर में अगर कोई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट अगर है तो आप ये दो वे और ये वाला फोर्थ एंड फिफ्थ वे यूज करके आप लोग वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है आपके जावा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है by using this technique guys, by using private constructor technique, यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। स्प्रिंग आईओसी फ्रेमवर्क is capable. The first interview question it may ask you that
can we create the object of private constructor by using Spring framework? So yes, we can create, guys, because Spring framework is capable to create the object of private constructor. तो हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके देखेंगे. सो सबसे पहले हम लोगों ने नेटबिन्स के अंदर में जो प्रोजेक्ट बनाया, अभी हम डिस्कस करते कि स्प्रिंग आईओसी और स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा क्लासेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है, एंड वो क्रिएट करे हुए ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट रेफरेंस के अंदर में कैसे वो रेफर करता है, जिससे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और आपके प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे इन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल. ओके, तो गाइस हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, इसमें सबसे पहले आप लाइब्रेरीज में जाना है, एंड लाइब्रेरीज में जाके आपको सबसे पहले आपको लाइब्रेरी ऐड करनी है. नेटबिन्स में अवेलेबल जो लाइब्रेरी है, यानी स्प्रिंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लाइब्रेरी आपको अवेलेबल मिलेगी. तो आपको लाइब्रेरी जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, मैंने 4.0 वाली लाइब्रेरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आप ये लाइब्रेरी आप रेफर कर सकते हो भाई, ये वाली लिंक कर लो आप लाइब्रेरी. तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करा, हमने क्या करा देखिए, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करा, एंड देन यहाँ पे नीचे लिस्ट में आपको यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क 4.0 ऐड लाइब्रेरी वाला ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आपकी वो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाली लाइब्रेरी है, नाउ यू कैन सी गाइस, यू कैन सी ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर में जितने भी जार फाइल्स थे वो यहाँ पे लिंक हो गए. ये हो गया आपका सेकंड स्टेप. देन आफ्टर लाइक अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक पैकेज हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, न्यू जावा क्लास, नॉट जावा क्लास, एक हम यहाँ पे पैकेज क्रिएट करते हैं न्यू जावा पैकेज, एंड द पैकेज नेम आई विल से org.nlt.spring नाम का एक पैकेज क्रिएट कर रहे हैं. हमने यहाँ पे अभी तक के 3 पैकेजेस क्रिएट करा गाइस. एक हमने पैकेज क्रिएट करा org.nlt.spring. मैंने ये 3 डिफरेंट पैकेजेस क्यों क्रिएट करा, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे कमेंट मार के लिखता हूँ. तो हम लोग जो पैकेजेस जो यूज करेंगे, कौन सा पैकेज हम कौन से पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं. तो मैं सबसे पहले पैकेज जो यूज कर रहा हूँ org.nlt.model, ये पैकेज मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू राइट मॉडल क्लासेस, ओके, मॉडल और वी विल से बीन क्लासेस, मॉडल और बीन क्लासेस. आप इसको org.nlt.bin करके भी आप उसको नाम दे सकते हो. जो भी हमारे मॉडल क्लासेस रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखिए हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट करा, मान लो टेस्ट1 नाम का हमने एक सैंपल क्लास क्रिएट करा, इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये पैकेज के अंदर में, तो मेन पैकेज. तो हम लोग ये अभी मेन पैकेज हम कौन से पर्पज के लिए यूज करेंगे, org.nlt.main नाम का पैकेज हम क्रिएट करेंगे टू राइट, ओके, psvm, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, टू राइट, ओके, मेन मेथड रिलेटेड क्लासेस, जहां से हम ये क्लासेस को एक्सेस करेंगे, मॉडल वाले क्लासेस को ये पैकेज के अंदर से एक्सेस करेंगे. थर्ड पैकेज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो पैकेज लिख रहे हैं org.nlt.spring, ओके. और ये पैकेज हम कौन से पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, टू राइट, ओके, टू राइट स्प्रिंग फाइल, ओके, टू राइट स्प्रिंग फाइल्स, ओके. यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग फाइल्स लिखेंगे. तो ये स्प्रिंग फाइल्स क्या होती है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी जो आने वाले वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग फाइल का यूज क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है. तो ये हम आने वाले ओके जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बनाते हैं अभी एक स्प्रिंग फाइल बनाते हैं यहाँ पे, कौन से पैकेज के अंदर में क्रिएट करेंगे, org.nlt.spring, ओके, स्प्रिंग .xml फाइल. कौन सी फाइल बनाएंगे, .xml फाइल. मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में, जो स्प्रिंग फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन जो होता है
XML। तो ये हम XML फाइल यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू एक जावा यहाँ पे XML डॉक्यूमेंट करके आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, और अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो XML फाइल, तो आप अदर में जाके, ओके, अदर में जाके आप यहाँ पे XML करके ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप XML डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट बोलो, ठीक है। और मैंने ये फाइल का नाम दिया, मैं ये फाइल का नाम दूंगा spring1.xml। नाम कौन सा दिया मैंने यहाँ पे, spring1.xml। सो गाइस, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग पैकेज के अंदर में मैंने एक spring1.xml फाइल मैंने क्रिएट करा। आप ये फाइल को, ये फर्स्ट वाली लाइन छोड़ के, ओके, ये आपको बता रहा है कि ये फाइल जो है ये XML फाइल है, ये लाइन छोड़ के आप वो फाइल को ब्लैंक कर दो। चलो ठीक है, हमने ये फाइल को ब्लैंक कर दिए। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो लाइब्रेरी लिंक करा है, आपको लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, एंड आपको यहाँ पे एक पैकेज, ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंग बीन्स, ओके, स्प्रिंग बीन्स करके 1 2 3 4 नंबर का स्प्रिंग बीन्स डॉट रिलीज वाली जार फाइल मिलेगी। ओके, ये जार फाइल मिलेगी। ये जार फाइल के अंदर में आपको एक पैकेज मिलेगा factory.xml, ये वाला पैकेज मिलेगा। और ये पैकेज के अंदर में यहाँ पे देखो आप, ये जो आइकॉन जो है ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फाइल के अंदर में जाओ, स्प्रिंग बीन्स 2.0 DTD, ये फाइल के अंदर में जाओ, एंड देन ये फाइल के अंदर में जाने के बाद में आपको यहाँ से लाइन नंबर 36 एंड 37 आपको कॉपी करना है। आपको लाइन नंबर 36 एंड 37 आपको कॉपी करना है गाइस। और ये जो लाइन जो है, ये इसको बोलते हैं DTD कॉन्फ़िगरेशन। ये DTD कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ से लाई है, DTD कॉन्फ़िगरेशन ये फाइल के अंदर से, लाइन नंबर 36 एंड 37, इसको बोलते हैं DTD कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन का पर्पस क्या होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल में हम पहले एक प्रोग्राम रन कर लेते, एंड देन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ओके, कि ये कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या होता है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओके, DTD क्या होता है, यहाँ पे एक XSD कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, वो क्या होता है, वो भी आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। सो देन अभी हमें ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, मैं थोड़ा सा ये पैकेज इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी हमें ये क्लास का ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ओके, स्प्रिंग फाइल का रूट टैग जो है वो शुरू होता है बीन्स से। तो इन बिटवीन बीन्स एंड बीन्स, गाइस, इन बिटवीन बीन्स एंड बीन्स, ओके, मैंने यहाँ पे राइटिंग शुरू करा, एंड इन बिटवीन बीन्स एंड बीन्स मैं बोलूंगा बिन, मैं बोलूंगा बिन, ओके, एंड देन बिन के अंदर मैं बोलूंगा, ओके, इन बिटवीन बिन एंड बिन, बिन आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी मैंने T1 दिया। ये क्यों दिया, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले प्रोग्राम रन कर लेते गाइस, थोड़े 2 3 प्रोग्राम रन कर लेते, एंड देन आगे हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि ये आईडी क्या होता है, ये कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप प्रोग्राम रन करो, 1 2 3 प्रोग्राम रन करो स्प्रिंग के, देन आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें पता चलेगी कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो यूज हो रहा है, स्प्रिंग IOC बोलो, स्प्रिंग MVC बोलो, स्प्रिंग बूट जो बोलो, स्प्रिंग अभी आप JPA बोलो, तो ये सब फ्रेमवर्क जो है ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर में वो रेफर कैसे हो रहे हैं, ये सब चीजें अगर आप स्प्रिंग IOC अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो देन स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग बूट, JPA की कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होने लगेगी गाइस। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है कि जो आजकल के बच्चे जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ते टाइम वो स्प्रिंग IOC को अवॉइड करते, स्प्रिंग IOC को अवॉइड करते हैं, और उसमें जो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते। और वो पर्पस कौन से पर्पस के लिए हम लोग फिर लाइक ऑटो वायरिंग करते, डिपेंडेंसी वगैरह, हम ये सब क्यों लिखते, कैसे लिखते, ये आजकल के बच्चों को फिर प्रॉब्लम होता है एक्सप्लेन करने के लिए, और समझ नहीं पाते। तो वो सब फ्रेमवर्क पढ़ने के पहले, यानी MVC में कोई भी जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट, ओके,
स्प्रिंग पढ़ना चाहता है तो मैं सबसे पहले मैं उनको बोलूंगा कि आप पहले स्प्रिंग आईओसी फ्रेमवर्क अच्छे से पढ़ो, देन आपको स्प्रिंग एमवीसी बोलो चाहे फिर स्प्रिंग बूट बोलो, जेपीए फ्रेमवर्क बोलो, तो ये सब फ्रेमवर्क जो है ऑटोमेटिकली आपको समझने लगेंगे। तो हमने यहाँ पे बिन आईडी T1 बोला एंड द क्लास, ओके, क्लास हमें कौन से क्लास के लिए आईडी को रेफर करना है, यूज करना है, तो हमें org.nlt डॉट मॉडल पैकेज के अंदर में एक हमारा क्लास है, कौन सा क्लास है, टेस्ट, टेस्ट1 क्लास के लिए हमने ये बिन लिखा गाइस, हमने ये टेस्ट1 क्लास के लिए बिन लिखा। आप चाहो तो इसको सिंगल टैग में भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो, बिकॉज अभी हमारी ये बिन के अंदर में कुछ नहीं है, हम जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। बट बेटर ये रहेगा कि फ्यूचर अभी अभी हमें कुछ नेक्स्ट हमें कुछ प्रोग्राम लिखने रहेंगे, तो आप उसका क्लोजिंग टैग भी लिख दो। ओके, तो हमने यहाँ पे बिन एंड बिन, बिन एंड बिन, ये क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ ऑब्जेक्ट अभी रेफर करेगा T1। देन अभी हमें क्या करना रहेगा कि ये जो हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले हमने स्प्रिंग 1.xml फाइल क्रिएट, सबसे पहले हमने मॉडल क्लास क्रिएट करा, ये मॉडल क्लास है। ओके, मान लो कि इसके अंदर में हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है, ओके, जिससे हमने बोले कि प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ओके, नेम, एंड ये नेम के लिए मैंने मान लो कुछ गेटर सेटर लिखे, मैंने बोला इंसर्ट कोड एंड आई वांट टू राइट गेटर सेटर, तो मैंने गेटर सेटर लिखे इसके लिए। ओके, नेम, तो टेस्ट1 क्लास के लिए कौन, टेस्ट1 क्लास के अंदर में कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम, तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इन बिटवीन, यानी ये क्लास के अंदर में एक प्रॉपर्टी है, देयर इज वन प्रॉपर्टी, देयर इज वन प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी का नाम जो है वो नेम है, और उसकी वैल्यू जो है, ओके, लाइक मैं भेजना चाहता हूँ यहाँ से, उसकी वैल्यू भेजना चाहता हूँ लाइक मोनाली, ओके, लाइक मैंने नाम भेजा, मैंने लाइक फॉर एग्जांपल मोनाली। ओके, सो लाइक ये नेम प्रॉपर्टी के अंदर में मोनाली क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा, नेम प्रॉपर्टी के अंदर में क्या हो जाएगा, मोनाली इंजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये इंजेक्ट कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो नेम के अंदर में क्या इंजेक्ट होगा, मोनाली। तो देख, अभी हम इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, तो इसके लिए हम मेन पैकेज के अंदर में आते और ये जो कोड जो है, ये कोड को हम लोग कमेंट करते। ओके, तो यहाँ से ओके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जैसे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, जिसमें आप ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो, उन्हें बोलते हैं स्प्रिंग कंटेनर, उन्हें बोलते हैं स्प्रिंग कंटेनर। ये स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप एक दो प्रोग्राम रन करो। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक दो प्रोग्राम रन करो, दो तीन प्रोग्राम रन करो, देन आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है। तो स्प्रिंग कंटेनर, अब स्प्रिंग कंटेनर, ओके, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसके टू टाइप्स, टू टाइप्स, ओके, एक होता है बिन फैक्ट्री, ओके, और हम बोलते हैं उसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक कंटेनर जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। ओके, इंटरव्यू में पूछते व्हाट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। ओके, देयर आर टू टाइप्स, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेनर, टू टाइप्स ऑफ कंटेनर, ओके, इन स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिन फैक्ट्री कंटेनर, बिन फैक्ट्री, ओके, बिन फैक्ट्री, ये दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जो कंटेनर यूज होता है, कंटेनर मतलब यहाँ पे दो क्लासेस यूज होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि हम पहला वाला कंटेनर यूज करते हैं न्यू क्लास पाथ, ओके, नो, हाँ या न्यू क्लास पाथ, ओके, एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी ये वाला कंटेनर हमने यूज करा, ये इंटरफेस है उसका, पेरेंट क्लास ये, तो न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसको बोलेंगे कि एक एक्सएमएल फाइल है, ये वाली एक्सएमएल फाइल है,
and that XML file present within which package? org/nlt/spring के अंदर में एक फाइल है, कौन सी फाइल है? स्प्रिंग, ओके, स्पेलिंग बराबर लिखिए, spring1.xml नाम की फाइल है। कौन से पैकेज के अंदर में? org के अंदर में NLT के अंदर में स्प्रिंग के अंदर में कौन सी फाइल है? spring1.xml। एंड नाउ हम इसे रिसीव कर देते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी ये पैरेंट के अंदर। एंड नाउ वी विल इंपोर्ट दिस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड वेरिएबल नेम एपी गाइस। सो गाइस, जैसे हमने ये क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ये फाइल रीड करने के लिए बोले, ओके, सो ये फाइल के अंदर में जितने भी क्लासेस मैप हो गए जो बीन एंड बीन के अंदर में हमने लिखे हैं, सबके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सबके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल में हमने टेस्ट1 क्लास को ही हमने मैप करा हुआ है वहां पे, तो टेस्ट1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे लिखेंगे एक कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे एंड नाउ यहाँ पे सॉरी मैं बोलूंगा इंसर्ट कोड एंड एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, और कंस्ट्रक्टर जो है वो 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिखा, मैंने बोलूंगा यहाँ पे out ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर कौन सी क्लास के लिए? टेस्ट1 क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यानी अगर आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आपको पता चलेगा कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। एंड देन हम जब भी शो मेथड कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे कि जैसे कि ओके नेम, और बोलेंगे कि योर नेम इज कॉन्केटिनेट कर देते यहाँ पे नेम वेरिएबल को। तो शो मेथड किसी ने भी अगर एक्सेस करा तो आपको नेम मिलेगा, जो नेम के अंदर में वैल्यू रहेगी। अब नेम के अंदर में वैल्यू कब रहेगी? जब आपका ये सेटर कॉल होगा तो हम यहाँ पे main1 के अंदर में आए, और अभी हम जस्ट ये पैकेज के अंदर में कि ये फाइल हम स्कैन कर रहे हैं। नाउ यू विल सी गाइस कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यू कैन सी गाइस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, आई नीड टू राइट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड नाउ रन फाइल। हमने मेन क्लास रन करा, ओके, और नाउ यू कैन सी गाइस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर विच क्लास? टेस्ट1 क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मान लो कि आपके ये पैकेज के अंदर में टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्ट3, टेस्ट4 बहुत सारे क्लासेस है, मेनी मोर क्लासेस है, और आपने सबको ये फाइल के अंदर में मैप करा, बोले बीन, ओके, दूसरा क्लास उसका आईडी दूसरा, ओके, मान लो कि ऐसे कुछ समथिंग लाइक, मान लो टेस्ट2 क्लास है, ओके, ये T2, ये टेस्ट3 क्लास है, ये T3, ओके। तो ये तीनों क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये तीनों क्लासेस आपके कौन से पैकेज के अंदर में होना चाहिए? मॉडल पैकेज के अंदर। फिलहाल में हमने लिखा नहीं है, ओके, सो मैं ये मैपिंग जो है मैं ये निकाल लूंगा एंड नाउ आई विल रन दिस। सो नाउ यू विल सी गाइस कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कौन सी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? टेस्ट1 के लिए। एंड नाउ मैं बोलूंगा कि मेरे को वो ऑब्जेक्ट होना था, इसलिए मैं बोलूंगा ap.getBin, ap.getBin। एक बिन हमने वहां पे लिखा था, बिन मतलब आईडी हमने लिखा था वहां पे, कौन सा आईडी लिखा था हमने? T1, जिसके अंदर में ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर है, ओके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे T1, तो T1 क्या करेगा? T1 का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, हम उसे बोलते रिटर्न टाइप उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम उसे बोलते कि हमें टेस्ट1 क्लास का ऑब्जेक्ट होना, टाइप कास्टिंग करना रहेगा हमें टेस्ट1, एंड हम बोलेंगे टी। एंड नाउ ये T1 जो है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा किसके अंदर में? टी के अंदर में। एंड नाउ टी डॉट शो मेथड, कौन सी मेथड? शो मेथड, और नेम जो भी हमने शो मेथड के अंदर में लिखा है, तो नाउ यूर नेम इज मोनाली। ऑटोमेटिकली वो नेम प्रॉपर्टी के अंदर में मोनाली भी क्या हो जाएगा? इंजेक्ट हो जाएगा। ये कैसे इंजेक्ट हुआ, ओके, किस तरीके से इंजेक्ट हुआ, ये हम आने वाले जो
वीडियो रहेगी, लेक्चर रहेंगे, उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। सो गाइस, आप ये पहले एक प्रोग्राम रन करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या है, बिन फैक्ट्री कंटेनर क्या है, ये मोनाली जो हमने जो नेम जो इंजेक्ट जो करा है, वो किस तरीके से इंजेक्ट हो रहा है, ये हम आने वाले वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के थैंक यू गाइस। तो ये प्रोग्राम रन करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।